आइए चैप्टर 15 में एग्जाम्पल 8 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल्स हैं। यदि इस बॉक्स में से एक मार्बल रैंडमली निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि यह मार्बल व्हाइट है, सेकेंड पार्ट में हमें ब्लू है की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और थर्ड पार्ट में रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। द मार्बल्स इज ड्रॉन एट रैंडमली। जो मार्बल्स चुना जा रहा है वो रैंडमली चुना जा रहा है। जब रैंडमली चुना जा रहा है तो कोई भी मार्बल्स चूज हो सकता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मार्बल चुना जा रहा है वो रैंडमली चुना जा रहा है, यानी कि कोई भी मार्बल चूज कर सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि वो ब्लू मार्बल ही चूज करेगा या फिर व्हाइट ही करेगा या फिर रेड ही करेगा। जब रैंडमली चुना जा रहा है तो रैंडमली का मीनिंग है कोई भी मार्बल निकल सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी टोटल रिजल्टों की संख्या होगी टोटल मार्बल्स की संख्या के इक्वल होगी। टोटल मार्बल्स की संख्या है 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 9, यानी टोटल मार्बल्स हमारे पास 9 है। तो टोटल रिजल्ट्स भी 9 हो सकते हैं कि वो इन 9 में से कोई भी मार्बल्स निकल सकता है। तो टोटल रिजल्ट्स की संख्या 9 है। अब हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। लेट W डिनोट द इवेंट द मार्बल is white, B denote the event the marble is blue, and R denote the event marble is red. W कोई इवेंट है जब मार्बल व्हाइट है, B इवेंट है जब मार्बल ब्लू है और R इवेंट है जब मार्बल रेड है। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं कि सफेद मार्बल्स की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रैंडमली सफेद मार्बल्स सेलेक्ट करेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट W इज इक्वल टू 2। इवेंट W के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 2, क्योंकि व्हाइट मार्बल्स की संख्या जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 2 है। यानी कि जब भी वो रेंडमली मार्बल सेलेक्ट करेगा तो दो जो व्हाइट मार्बल्स हैं उनमें से अगर कोई भी मार्बल सेलेक्ट करेगा तो इवेंट W कहलाएगा। तो इवेंट W के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 2। तो व्हाइट मार्बल्स की संख्या भी 2 ही दी हुई है। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट W यानी 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो कि 9 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स इज इक्वल टू 2/9। अब हम सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट B इज इक्वल टू 3। B इवेंट के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या भी, क्योंकि ब्लू मार्बल्स की संख्या भी है 3, तो जब भी रेंडमली मार्बल सिलेक्ट करेगा तो वो 3 ब्लू मार्बल्स जो है उनमें से अगर वो कोई भी मार्बल रेंडमली सिलेक्ट करता है तो इवेंट B ही कहलाएगा। यानी इवेंट B के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 3। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू B डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट B 3 है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9 है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था। ये टोटल 9 पॉसिबल रिजल्ट है। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स of favorable to the event R is equal to 4। इवेंट R के अनुकूल रिजल्ट्स की संख्या है 4।
इवेंट आर रेड मार्बल का इवेंट है, तो रेड मार्बल्स की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 4 है, यानी कि जब भी वो रेंडमली मार्बल सिलेक्ट करेगा तो 9 मार्बल्स टोटल है, तो 9 मार्बल्स में से 4 मार्बल्स रेड हैं। इन 4 मार्बल्स में से अगर कोई भी मार्बल्स वो सेलेक्ट करता है तो इवेंट आर कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इवेंट आर के अनुकूल आउटकम्स की संख्या है या फिर रिजल्ट्स की संख्या है 4। रेड मार्बल्स भी 4 है इसलिए। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 4/9 नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो कि 9 है। क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 4/9 है, ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी 2/9 है।